दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम सीरीज से आज हम लेके आए हैं कि ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में कब आते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारी आत्मा पंच तत्व से बनी हुई है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। लेकिन जब तक ट्विन फ्लेम अधूरे होते हैं तब तक उनके अंदर यह तत्व भी अधूरे होते हैं। एक के पास जल तत्व और पृथ्वी का तत्व होता है जो कि मटेरियल वर्ल्ड का होता है, और दूसरे के पास वायु और अग्नि का तत्व होता है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का होता है। इसलिए वे दोनों अधूरे होते हैं। जब तक इन चारों तत्वों का संगम नहीं हो जाता तब तक ये दोनों अधूरे ही रहते हैं। जब संगम हो जाता है तभी यह पूर्ण सोल बन जाते हैं। एक पूर्ण सोल बन जाते हैं। इसलिए वह दोनों हमेशा एक दूसरे को अधूरे पाते हैं। और जो आकाश तत्व होता है वह इसलिए बताया है कि मृत्यु के बाद ये चारों तत्व आकाश में लीन हो जाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में कब आते हैं। जब हम इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं तब से हम अधूरे ही होते हैं। भले ही हमारी शादी हो, बच्चे हो, हमारे पार्टनर हो, हमें लगता है कि प्यार हमें पूरा करेगा, इसलिए प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, परिवार भी बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम अपने पार्टनर को पाते हैं फिर भी हम अधूरे के अधूरे ही रह जाते हैं। अपने पार्टनर को पाने के बाद भी हम इस तरह से अपने जीवन में खोज रहे होते हैं जो हमें बाहर से तो पता नहीं होता कि हम खोज क्या रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर की तलाश होती है। और यह बात आप ध्यान में रखी है कि मैं ऐसी खोज करने वाले के जीवन में ही उनके ट्विन फ्लेम का आना होता है। वह इंसान अपने जीवन में इतना त्रस्त हो गया होता है, जीवन का बोझ संभालते संभालते अपनी खुद की पहचान भूल गया होता है। उसने अपनी मुस्कुराहट तक खो दी होती है, उसने अपने आप को खो दिया होता है। बाहर भले ही वह अपने आप को खुश दिखाता हो, अपने आप को, दुनिया को, लोगों को अलग अलग हंसी के मुखौटे बदल कर रहता हो, लेकिन वह अपने भीतर से इतना टूटा हुआ, इतना सहमा हुआ एक छोटे से बच्चे की तरह होता है, जो अगर किसी ने उसके सर पर हाथ रखा तो वह तुरंत ज़मीन पर गिर के रो देने की अवस्था में हो सकता है। इतनी उसकी दयनीय अवस्था इस संसार में हो रही होती है, लेकिन वह अपने आप को, खुद को, लोगों को, दुनिया को खुशी दिखाता है। वह किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होता। सब उससे बस उम्मीदें ही लगाकर बैठे हुए होते हैं। ऐसे तूफान के भंवर में वह फंस गया होता है कि उसकी अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर को याद करती है। वह ईश्वर को इतनी गहराई से, इतनी दर्द भरी आवाज़ से पुकारता है कि उसकी आवाज़ ईश्वर तक पहुंच जाती है। इस इंसान का जीवन चीज़ों से समाधान नहीं होता, न प्रेम से, न धन से, न संपत्ति से। भले ही उसके पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन वह उन संपदा से अपने आप को कभी समाधान नहीं कर पाता। वह बाहर की दुनिया में मुखौटे बदल कर एक जोकर की तरह नाचता है, जोकर की तरह हंसता है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो रात दिन परेशानी के भंवर में फंसी हुई होती है, दुविधा की अवस्था में फंसी हुई होती है, तूफानी भंवर में अटकी हुई होती है। वह उससे बाहर ही नहीं निकल सकता है। अपने ही अंदर अंदर रो रो कर वह अपने आप को खड़ा कर रहा होता है। परिवार के लिए भी, लोगों के लिए भी, इस दुनिया में जीने के लिए जब उसकी आंतरिक आवाज़ कोई नहीं सुनता, सब अपने अपने स्वार्थ और अपनी ही मस्ती में उसके साथ होते हैं, तब उसकी लाइफ में उसके ट्विन फ्लेम आते हैं। उनको उस भंवर से निकालने के लिए आते हैं जो उनकी अंतरात्मा को छूती है, और वही होता है उनका ट्विन फ्लेम। तो
इस तरह ट्विन फ्लेम की एंट्री उनके जीवन में होती है, जो बहुत ज़्यादा ईश्वर को अंतरात्मा से पुकारते हैं कि जीवन में उनके ट्विन फ्लेम को आना ही होता है। तो दोस्तों, यह था वीडियो कि आखिर ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में कब आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।